So hello everyone, and in today's lecture we are going to discuss inverse of matrix. लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स का टाइप्स देखे हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम निकाल सकते हैं, पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? सो एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। पर अभी डाउट आएगा कि कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है। सो कोफैक्टर को जानने के लिए हमें पहले माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की टर्म्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी माइनर एंड कोफैक्टर्स। सो माइनस मतलब एम आई जे, मतलब अगर मैं A11 ले रही हूँ तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम स्किप करके जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट, ओके। सो तो वो बनता है हमारा माइनस। एंड कोफैक्टर क्या होता है? सो जो अब मैं एग्जांपल बताती हूँ। सो अगर मैंने यहाँ पे M11 कंसिडर किया, ठीक है, सो उसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम स्किप करके जो बच रहा है वो क्या है? हमारा M11। और वही कोफैक्टर A11 क्या बन जाएगा? -1 रेस टू आई प्लस जे जो कि 2 है इंटू एम आई जे, मतलब -1 रेस टू 1 + 1 इंटू 2 जो कि 2 आ रहा है। पर इसके पहले हमें कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर इनवर्स इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होनी जरूरी है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा मैट्रिक्स और उसके टाइप्स में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स क्या? अगर कंसिडर करो ये एक कोई ए मैट्रिक्स है, सो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू आना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो नॉन जीरो आ रहा है क्या। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? -1 इंटू 2 माइनस 5 इंटू माइनस ऑफ 3। सो ये क्या आ रहा है? -2 माइनस माइनस प्लस 5 3 15। सो ये आ रहा है 13, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये एक क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है? जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 बन जाएगा तो इस फॉर्मूला के मुताबिक हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ओके। तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जबकि हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर क्या आएगा? M11, ओके। सो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करके क्या बच रहा है? 2। ये देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर स्किप किया तो हमारे पास 2 बच रहा है। सिमिलरली A11 अभी मैंने बताया -1 रेस टू आई प्लस जे 2 इंटू 2, सो ये 2 आ रहा है। अभी M12 निकालेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम स्किप करके हमारे पास -3 आ रहा है। सो A12 क्या आएगा? -1 रेस टू 1 + 2 3 इंटू -3। अभी ये -1 रेस टू 3 -1 और -1 इंटू 3 + 3। सिमिलरली M21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करके हमारे पास क्या आ रहा है? 5। सो A21 क्या बन जाएगा? -1 वापस 2 + 1 क्यूब इंटू 5। अभी ये -1 इंटू 5 -5 और M22 क्या बन जाएगा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम स्किप करके -1। तो A22 इज इक्वल टू -1 रेस टू, अभी ये 2 + 2 बन जाएगा 4। एंड M22 क्या है हमारे पास? -1 रेस टू 4 तो +1 आता है एंड इंटू -1, ओके। सो अभी कोफैक्टर ऑफ ए क्या बन गया? कोफैक्टर ऑफ ए 2 3 -5 -1। पर हमें चाहिए क्या? एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा? इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 2 3 -5 एंड -1, ठीक है। तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा? ओके, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा? इस फॉर्मूला के हिसाब से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आया है? 2 3 -5 एंड -1। तो ये हमारा क्या बन गया? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो ये हमने 2 × 2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखा है।
सिमिलरली हम 3x3 का भी इसी स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर देन प्लीज कमेंट बिलो।